औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़। हाँ, आज हम न्यू लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर है 56 और चैप्टर हमारे पास शुरू होंगे चैप्टर नंबर 11। लास्ट टाइम हमने 55 में हमने चैप्टर नंबर 10 को मुकम्मल किया था। आज हम दोबारा आगाज करते हैं लेक्चर नंबर 56 से। चैप्टर है हमारे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 का हम आगाज करते हैं। सॉल्विंग ऑफ ए ट्राइंगल। सॉल्विंग of a triangle. Tri means the Latin word tri means triangle। वो फिगर जिसके 3 एंगल्स हो उसको हम ट्राइंगल कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स हम उसको नाम देते हैं अमूमन ट्राइंगल। फॉर एग्जाम्पल, it is a triangle ABC. It is base perpendicular hypotenuse. Number 1, when a right angle triangle. What is right angle triangle? A triangle whose one angle is 90. A triangle whose one angle is 90. That triangle is called right angle triangle. Case 1, when two sides are given. Case 1, when measure of two sides are given. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, 90 का एंगल बनाता है। इसका ए है, बी है, सी है। ए बी सी है। ये हमारे पास स्मॉल भी बेस है, ये सी है, ये बी है, बी के अपोजिट में बी, सी के अपोजिट में सी, और ए के अपोजिट में हम लेते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल दो साइड्स हमें गिवन है, ए गिवन है 3, बी गिवन है 4, ए गिवन है 3, बी गिवन है 4। हमने मैट्रिक में एक थ्योरम पढ़ा था, अगर हमें याद है, शायद वो थ्योरम हमारे पास था, पिथागोरस थ्योरम बाय पिथागोरस थ्योरम। Any hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इज what? यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 60 25 आएगा। 25 का रेडिकल बनता है 5, सी क्या बनेगा 5। हमें पता है कि टेंजेंट ऑफ एल्फा किसकी इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर
बेस लगा दो वैल्यू 3/4, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4. अल्फा इज इक्वल टू 36.87. A premixal equal to 37. Beta is equal to 90 minus alpha. ये बीटा है हमारे पास. सपोज हम आते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज हमारे पास है 11.1. पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल विद गेमा में गिवन है 90. अच्छा क्वेश्चन 1 है हमारे पास. ए गिवन है 5, बी गिवन है 12. हम सबसे पहले यूज करते हैं पिथागोरस थ्योरम बाय यूजिंग पिथागोरस theorem. We know c square is equal to a square plus b square. 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25 144 116 है. दोनों साइड का रेडिकल ले लो 13 आएगा हमारे पास. It is a triangle whose one angle is 90. It is A पे जो एंगल बनता है अल्फा अननोन है. It is B इस पे जो एंगल बनता है बीटा अननोन है. It is C इस पे जो एंगल बनता है it is gamma which is 90. B गिवन है 12, A गिवन है 5 और सी अननोन है. सी हमने फाइंड किए हमारे पास यह है. नाउ हमें पता है साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी सी ओवर ए बी. बी सी ओवर ए बी यानी बेस पर हाइपोटेनस. ये साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/13. अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 5/13. लगा दो 10 इनवर्स का फार्मूला. ये बनेगा हमारे पास 22. यह अगेन वी नो दैट एल्फकिंग किसी भी ट्राइंगल के हाल एंगल का सम 180 के इक्वल होनी चाहिए. लगा दो इन दो की वैल्यू 22 एंगल 37 मिनट्स बीटा अननोन गेमा 90. इन दोनों को ऐड कर लो. वहां पे जाकर के माइनस 180 माइनस 112. ये इसको से माइनस कर लो. दैट इज बीटा. दो एंगल अननोन था और एक साइड हमारे पास आया था हिंस. एंगल नंबर 1 अल्फा अननोन था 22 एंगल 37 मिनट और बीटा आया और साइड नंबर सी आया था 3 पे आते हैं. तो मैं छोड़ रहा हूँ सेम है सारे बल्कि 3 सेम है. ये भी सब कुछ गिवन है 4 पे है.
फोर हमारे पास ये हैं, फोर भी सेम बराबर में करवा, ए गिवन नहीं वन, बी गिवन नहीं वन, सी उसी को फाइंड कर लें, नहीं सी गिवन नहीं टू। उसी तरह ट्राइंगल ले लेते हैं, उसी का ट्राइंगल का हमारे पास है, ये 90 गिवन है, सी है, ए है अल्फा, ये बी है बीटा, ये गिवन है 2 और ये गिवन है हमारे पास 1, सी अननोन है। वही सॉल्यूशन सेम है बाय पिथागोरस थ्योरम, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 2 का स्क्वेयर सी स्क्वेयर 1 प्लस 4 5, सी इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 5, सी इज इक्वल टू 2.24 कैलकुलेटर से फाइंड किए। इसके बाद हम ले लेते टेंजेंट अल्फा बी सी इन परपेंडिकुलर और बेस। आसानी के लिए कर रहे उनसे भी कर सकते हो साइन से, ये सेटिस्फाइड हुआ, लेकिन वो पॉइंट में थोड़े से सॉल्व करना मुश्किल होता है। ये है 1/2, also alpha plus beta plus gamma is equal to 180, 26 33 second, beta plus 90 180, इसको हेड करने 160 33, वहां पे जाकर के माइनस का बनेगा, वन 180 से क्या किसको निकालना है, 116, 33 मिनट को निकालो, 63 27 रह जाएगा। हेंस अल्फा फाइंड किए 26 इंगल 33, बीटा फाइंड किए 63, गेमा तो ऑलरेडी नोन है, इट इज हार्ड पॉइंट था, सिर्फ ये हमारे पास अननोन था। क्वेश्चन नंबर 5, C6 है, बीटा 35 है, C6 है, 2 से डिस बट 2 एंगल मालूम है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, हम ले रहे हैं ए बी सी, ए अल्फा लेते हैं अननोन, बीटा में गिवन है 35, गेमा हमें पता है 90, बी अननोन है, ए अननोन है, बट सिर्फ सी नोन है, जो किस हमारे पास ये है। सॉल्यूशन वी नो दैट, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, अल्फा 35 प्लस 90 180, 125 125 180, वहां पे जाकर के तो माइनस का बनेगा, निकालें 55 as sin of alpha is equal to BC और AB, sin of 55 A और 6, टेबल में वैल्यू 8192, 6 यहाँ पे आकर के मल्टीप्लाइड
6 के साथ इसको मल्टीप्लाइड कर लो, 4.9152 इज इक्वल टू 4.92। फिर हमें पता है कोसाइन ऑफ अल्फा बी वर्सी यानी बेस पर हाइपोटेन्यूस है। कोसाइन 55 इसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 3.4 by, दिस इज द पी। हेंस ए आया 4.92, बी अननोन था 3.4, अल्फा अननोन था 55। इट इज आंसर। 8 तक मेरे ख्याल में सेम है। चलो एक 8 करवा दूंगा। 8 ये है, 8 हमारे पास ये है। बी गिवन है 3.175, अल्फा गिवन है 34। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये है जिस पे अल्फा बनता है और ए है 34। ये बी है जिस पे बीटा बनता है जो कि अननोन, और ये सी है जिस पे गेमा बनता है 90। बी हमें गिवन है 31.75, ए अननोन सी अननोन। सबसे पहले हम जनरल रूल अप्लाई कर लेते हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। ये है 34 प्लस बीटा इज अननोन, गेमा इज 90, 180। इन दोनों को ऐड कर लो, 124 आएगा। वहां भी जाकर के तो माइनस का बनेगा, 56 आएगा। बीटा तो मालूम हुआ। अब क्या होगा फिर, वही हमें पता है कि टेंजेंट साइन भी ले सकते हो क्योंकि एंगल मालूम है। बी सी ए सी 45 नहीं, 45 नहीं, 34। ये हमारे पास टेबल में कैलकुलेटर 0.745, 6 मल्टीप्लाइड बाय ए कर लो मल्टीप्लाइड। बी की जगह पर लगाएंगे, एक मिनट, बी की जगह पर वैल्यू लगा दो। बी हमें गिवन था 31.75 है इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, वहां पे जाकर के तो मल्टीप्लाइड 0.075 मल्टीप्लाइड बाई 3.175 कर लो मल्टीप्लाइड आपस में। मल्टीप्लाइड किया तो ये आएगा हमारे पास। अगेन ट्राइंगल के हवाले से अगर हम बात करते हैं, इन हैज कोसाइन ऑफ अल्फा के हिसाब से लेते हैं, ट्राइंगल यूं कर लेते हैं, घुमा लेते हैं, AC1 AB कोसाइन 34 बी वर्स 0.829 31.75 वर्स सी यहां आकर के मल्टीप्लाइड हो, वहां पे जाकर के डिवाइड होगा। कर लो डिवाइड, 38.3 बनता है। हेंस
ए आया 21.21, सी है 38.3, बीटा अननोन था 56। दैट इज आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ main from the food hub through it 100-meter tower of 100-meter height. If the angle of evolution of its top is absorbed by the main is 52 angle 30 minutes. Is a triangle. That is, A is angle of 52, 30 angle. That is C. That is B. Tower. This. पहले मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, फिर समझा दूंगा। Solution in triangle ACB, टेंजेंट ऑफ अल्फा BC वर AC बनेगा हमारे पास। टेंजेंट 52 30 इज इक्वल टू 100 AC। टेबल या कैलकुलेटर में वैल्यू AC is equal to 100 divided by 1.3032। AC is equal to, उसको इस पे डिवाइड कर ये आएगा। hence the distance between the food up tower and the main is this। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए मैन फ्रॉम द फूड टावर 100 meter high if the angle of the evolution of its top is absorbed by a man is his 52 angle 30 minute। हम एक टावर है और टावर का हाइट, हमारे पास एक टावर है और टावर का हाइट 100 मीटर है और उनके लिए एक ऑब्जर्वर खड़े हैं। ऑब्जर्वर क्या करता है? जाहिर सी बात है, जब आप
उसको देखते हो तो किसी एंगल से देखना पड़ेगा। वो ऑब्जर्व करता है कौन से एंगल पे 52 एंगल एंड 30 मिनट से उसके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सवाल ये पूछा गया, बताओ। देखिए मेरे फॉर एग्जांपल नहीं है, हमारे पास एक टावर खड़े और इधर मैं खड़ा हूं, मैं कौन सी एंगल, उस एंगल से उसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। सवाल ये है मेरे और उस टावर के पीठ के दरमियान में क्या डिस्टेंस होगा। मेरे ख्याल में ये देखिए हमारे पास टावर खड़े हैं, सपोज इधर बंदा खड़े हैं, सपोज ये कौन से एंगल से, ये एंगल इसका है 30, क्या नाम है 52 पॉइंट, ये है इस एंगल से इसका सवाल ये पूछा गया टावर का ये पीठ का जब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस क्या होगा। हमें पता है हमने एक ट्रायंगल ली है ACB, तो हमें पता है क्या टेंजेंट इज इक्वल बेस वर हाइपोटेन्यूज। हमने वैल्यू लगा 100 लगा है, इनकी जगह पर वैल्यू, इसकी वैल्यू टेबल ये है और इसको है ये वहां पे मल्टीप्लाइड, यहाँ पे इसको इस पे डिवाइड किया। तो अमूमन इन बंदों के दरमियान में इस और ये बंदा जो ऑब्जर्व कर रहे एंगल पे उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस होगा, तकरीबन 77, तकरीबन यानी एग्जैक्टली 77 मीटर होंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर 57 के साथ फिर हाजिर होंगे।